अच्छा, यहाँ से देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है, फाइल कल वाली हम फाइल को ओपन कर लेते हैं। या पहले चलो मैं अगर कोई जिसने नया ज्वाइन किया उसको मैं बता देती हूँ। ये आपकी कंसोल विंडो है, यहाँ पे हमने सारे कमांड्स एंटर करने होते हैं। या ये वाली यहाँ पे हम हमारे सारे कमांड्स रन होते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने लिख भी सकते हो, लेकिन लिखने के लिए हम एडिटर यूज करते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं एडिटर को। तो अगर हम x को डिक्लेयर करते हैं, x इज इक्वल टू, आप लोग यहाँ पे कर देते हो 4, ठीक है, और उसको एंटर करते हो तो वो स्टोर कर लेता है कि x किसके इक्वल है, 4 के, ठीक है ना। आप कोई भी यहाँ पे लेबलिंग करते हो अपने नंबर स्टोर करने के लिए, x से डिक्लेयर कर सकते हो, y से कर सकते हो, ठीक है, z को कर सकते हो इस तरीके से। तो वो साथ साथ स्टोर करता जाता है कि x 4 है, y 5 है, z 6 है। तो अगर आपने देखना है कि x की क्या वैल्यू स्टोर की थी, तो x टाइप करके एंटर करो तो उसने वो 4 शो करती है, ठीक है ना। x टाइप करके एंटर करना है आप लोगों ने, तो वो उसने 4 रिजल्ट शो कर दिया कि x 4 के इक्वल। उसके बाद आप लोग, तो मैंने ये कहा था कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस के लिए प्लस का ही साइन होता है, माइनस के लिए ये होता है, मल्टीप्लाई के लिए आप लोग स्टेरिक यूज करते हो। ये शिफ्ट प्रेस करके अगर हम 8 इस पे करें तो हमारे पास ये स्टेरिक आ जाता है, x मल्टीप्लाई बाय वाई, ठीक है। ये मैंने x इंटू वाई किया तो उसने आंसर दे दिया 20, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करती है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। प्लस माइनस मल्टीप्लाई के लिए स्टार, और अगर x डिवाइडेड बाय वाई, तो डिवाइड के लिए ये लाइन यूज होती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मार्क के साथ जो बोल रहे हैं वो x डिवाइडेड बाय वाई, तो वो 0.8 शो करती है, ठीक है। तो यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये चीजें हैं। और जो आप लोग इसको स्टोर कराते हो, इवन कि अगर आप लोग इस तरीके से वो करते हो कि हम कह देते हैं SUM इक्वल टू, इसको नाम दे दो आप x इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, x प्लस वाई और ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे प्लस और एंट्री कर देते हो। तो आप लोग यानी कि यहाँ पे हमने डायरेक्टली x मल्टीप्लाई वाई लिखा था, या x प्लस वाई अगर हम लिखते हैं, यहाँ पे भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि सम किसके इक्वल है, x प्लस वाई की। ब्रैकेट ना भी लगाते तो वो समझ जाता, लेकिन ब्रैकेट लगा लेना जैसे कैलकुलेटर में बेटर होता है, इसमें भी बेटर होता है, ब्रैकेट्स की आदत होनी चाहिए। अच्छा, अब हमने यहाँ पे स्टोर क्या करवाया कि SUM इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो अगर हम इसको कहते हैं कि SUM किसके इक्वल है, तो वो 9 बता देगा, ठीक है ना। उसने x और y को प्लस कर दिया। तो अब हमने, और साथ में हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया था किस नाम से, SUM के नाम से। ये आप यहाँ पे पूरा SUM लिखना भी जरूरी नहीं था, s इक्वल टू भी कर सकते थे, ठीक है। यानी कि वेरिएबल के जो नाम रखने हैं ना आप लोगों ने, वो अपनी मर्जी से रखने। अच्छा, आप कल मैंने वो करवाई थी स्क्रिप्ट विंडो, यहाँ से हमने न्यू स्क्रिप्ट लेना है, लेकिन अगर हमने पहले सेव किया था, कल जैसे सेव किया था, तो ओपन स्क्रिप्ट करो, ठीक है। ओपन स्क्रिप्ट किया, वो आपसे पूछेगा कि कहाँ से निकालना। तो ये रिग्रेशन फाइल थी, वो आप लोग खोलोगे, ठीक है ना। REG के नाम से मैंने की थी, इस पर क्लिक करके ओपन करोगे तो ये देखो कल वाली वो फाइल खुल गई, ठीक है। इसको इधर साइड पे रख दो ताकि दोनों विंडो साइड बाय साइड। अच्छा, इसमें हमने सबसे पहले ये लिखा था, ये वाली लाइन लिखी थी, इसमें हमने यूज किया था हैशटैग। हैशटैग के साथ मैंने कहा था कि हैशटैग अगर हम लिखते हैं फिर कहीं पर, तो आप लोगों की वो उसको कोड कंसिडर नहीं करता है ना। हैशटैग किसके लिए होता है, कोई ना कोई कमेंट डालने के लिए, वो उसको कोड का पार्ट नहीं समझता, या अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप हैशटैग यूज करते हो, हैशटैग, और आप लोग कह देते हो f इक्वल्स टू 6, तो हमने हैशटैग के बाद f इक्वल्स टू 6 लिखा है। अगर मैं उसको कहती हूँ कि f क्या है, तो वो कहेगा ऑब्जेक्ट f नॉट फाउंड, ठीक है ना। उसने इसको कमांड कंसिडर किया नहीं, उसको लग रहा है कि हैशटैग f इक्वल्स टू 6 ये कोई कमेंट है ना, कोई लाइन वैसे उसने लिखी है अपनी, जैसे आप लोग नोट्स बनाते हो उसमें कोई ना कोई साथ साथ पेंसिल से लिख रहे होते हो अपनी आसानी के लिए, या फ्यूचर में अगर आपने किसी और के लिए कोड लिखा है तो आप उसको कोड को सेव करते हो और हैशटैग डाल के आगे कोई कमेंट लिख देते हो,
यहाँ पे हैशटैग डाल के कोई ना कोई कमेंट लिख देते हो तो पढ़ने वाले के लिए आसानी हो जाएगी कि ये कोड का मतलब क्या है ना, उसको समझने में आसानी हो जाएगी। तो हैशटैग किसके लिए होता है? कमेंट के लिए। तो यहाँ पे मैंने पहली लाइन में अपना नाम लिखा था और ये इक्वल का साइन है मैंने वैसे ही उसके लिए डेकोरेशन के लिए लगाया था। तो ये आप लोग इस तरीके से स्टार्ट में इस तरीके से करो, हैशटैग डबल हैशटैग भी डाल सकते हो। एक हैशटैग बस डाल दिया तो वो आर खुद ही समझ जाएगा कि ये कमेंट है। तो उसके बाद मैंने क्वेश्चन 1 लिखा था, रिग्रेशन भी लिख सकते हो, थर्ड लाइन में कुछ लिख सकते हो, इधर करके कुछ लिख सकते हो। जिस तरह सबसे पहले हम लोग ये मैंने हैशटैग और आप लोग यहाँ पे ये स्टार्टिंग में इक्वल वो इसलिए डालते हैं कि जरा लुक अच्छी आती है। अभी हम मीन फाइंड करने लगे हैं तो ये एक कमेंट हो गया और एक हेडिंग होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आ गया, उसके बाद यहाँ पे हेडिंग डाल दो वही बात की देखो फाइंडिंग सम लिखा था तो वो मिक्स सा हो रहा है इसलिए इक्वल के साइन डाल दो तो वगैरह हेडिंग सी बन जाती है, ठीक है। तो हर जगह पे ये आर जो है इसको कमांड कंसिडर नहीं करेंगे। तो अच्छा अब उसके बाद देखो हैशटैग हो गई, यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, यहाँ पे तो था ना सिंगल, ठीक है ना। आप लोग ये आर एडिटर में हम लोग इसीलिए लिखते हैं सारे प्रोग्राम्स कि हम उसको बाद में भी यूज कर सकें, बजाय इसके कि बार बार यहाँ पे आप लोग हर उसको कमांड को टाइप करोगे। यहाँ पे आसानी से आप लोग उसको प्रोग्राम को एक दफा सेव किया हुआ होगा ना। अगर आप लोगों ने रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करनी है तो सिर्फ एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी आपको, नीचे से सारा प्रोग्राम सेम रहेगा, ठीक है ना। बी का फॉर्मूला जो भी हम निकालेंगे वो सब कुछ सेम रहेगा तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। इसको रिग्रेशन के नाम से सेव किया ना तो आप लोग इसी तरीके से कोरिलेशन फाइंड करना है तो कोरिलेशन की फाइल अलग से बना लेना, एक ही बारी बना लेना, वो आप लोगों के लिए ऑल टाइम के लिए होगी। तो सिर्फ एक्स और वाई बदलना पड़ेगा, डाटा चेंज करना पड़ेगा, बाकी सारी कमांड सेम रहेंगी। अच्छा यहाँ पे देखो मैंने कहा था कि अगर हमने x की मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तो हम क्या करेंगे, c का वर्ड यूज करेंगे, x इक्वल्स टू c, ये c और अंदर ब्रैकेट के अंदर मैंने ये 5 वैल्यूज एंटर की थी अगर हमने मल्टीपल वैल्यूज एंटर करनी है, ठीक है। और इसी तरह से y की भी हमने मल्टीपल वैल्यूज एंटर करनी है एक की बजाय, तो बाहर क्या लगाओगे आप लोग, c लगा के अंदर फिर ब्रैकेट और वो, तो उसको पता चल जाएगा कि x जो है एक वेक्टर है, बजाय इसकी सिंगल वैल्यू है x एक वेक्टर है जिसमें ये 5 वैल्यू है। इसी तरह से y भी वेक्टर है जिसमें ये 5 वैल्यू है। उसके बाद हमने मीन फाइंड करना है तो मीन में mx मैंने खुद से लिखा था, आप लोग x बार भी कर सकते हो, x बार कर दो इसको नाम, बेशक mx की बजाय x बार दे दो अगर वो ज्यादा आसान है तो, ठीक है। इसी तरह से my की बजाय हम इसको y बार कर देते हैं, वो ज्यादा आसान है। एक्स बार कह दो, हमने इसको एक्स बार कह दिया, और तो एक्स बार में मीन की जो कमांड होती है ना आर में, वो मीन ऑफ एक्स होती है सिंपल, ठीक है। उसको इसमें पहले से स्टोर है, उसको पता है मीन क्या होता है, आपको उसको सम ऑफ एक्स ओवर एन बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको ये मेन कमांड उसको पता है। तो आप लोगों ने खाली क्या लिखा, मीन ऑफ एक्स, वो खुद ही समझ जाएगा कि एक्स बार एक वेरिएबल है जिसका हमने नाम खुद डिसाइड किया एक्स बार, और वो इक्वल किसके है, मीन ऑफ एक्स। ये मीन की कमांड जो है ना ऑलरेडी आर में पैकेज स्टोर्ड है, उसको पता है कि एक्स बार मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे हमने ये कमांड डाली, ठीक है। और वाई बार में मीन और आगे वाई बार, ठीक है। और एक्स और वाई पहले से स्टोर्ड है तो वो इस वाले एक्स को और इस वाले वाई को यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद सम्स हमने फाइंड करने हैं, तो अब आप लोग देखो सम ऑफ एक्स ये हमने खुद लिखा, ठीक है, ये मैंने सम एक्स खुद लिखा। आप लोग यहाँ पे सम ऑफ एक्स कुछ भी लिख सकते हो, डबल एक्स लिख सकते हो, ठीक है, अगर आप लोगों को वो होती है जरूरत, या फिर आप लोगों ने अगर यहाँ पे एक्स का, मैंने तो एक्स और वाई यूज किया ना, अगर एक्स आप लोगों का होता फॉर एग्जाम्पल मार्क्स के इक्वल, तो आप लोग लिख सकते थे सम ऑफ मार्क्स, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। लेकिन अभी हम सम ऑफ एक्स ही कर देते हैं ताकि हमें आसानी हो याद रखने में। तो सम ऑफ एक्स किसके इक्वल है, जैसे ये मीन का एक वो कमांड थी जो आर में पहले से स्टोर्ड है, सम की भी कमांड आर में पहले से स्टोर्ड होती है। तो सम ऑफ एक्स लिखोगे, ठीक है, तो वो
वो स्टोर कर लेगा कि सम एक्स किसके इक्वल है, सम ऑफ एक्स, यानी इसका उसने सम लेना। ठीक है, इसी तरह से सम ऑफ वाई हमने डिक्लेयर कर दिया तो उसको समझ आ जाएगी कि हमने इस वाई का, इस वेक्टर का सम लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने ये बेसिकली मैं वो रिग्रेशन इक्वेशन में जो हम लोग एस्टिमेट्स फाइंड करते हैं, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स ए और बी, अगर आप लोगों को याद हो, वो निकालने के लिए मैं ये सब कुछ निकाला है। बी का फॉर्मूला इसके इक्वल होता है एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये है उसमें। तो अब आप लोग देखो, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए था, एन समीशन एक्स। एन तो हम लोग कर लेंगे ना, एन एन का मसला नहीं है। एन वो अभी मैं बता देती हूँ एन क्या होता है, एन कैसे लिखते हैं। और हमें सबसे पहले क्या चाहिए था, समीशन एक्स, तो हमने वो फाइंड कर लिया समीशन। फिर हमें एन समीशन वाई भी चाहिए होता है नीचे, उसको भी कर लो एन। फिर उसके बाद हमें चाहिए था समीशन एक्स वाई, तो वो हमने क्या किया, सम ऑफ एक्स वाई मैंने यहाँ पे नाम डिक्लेयर किया, और सम ऑफ एक्स इंटू वाई, अगर आप लोगों को याद हो तो क्या था, समीशन एक्स वाई, यानी एक्स वाई के प्रोडक्ट का सम। तो हमने ब्रैकेट में इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, ठीक है ना, एक्स वाई। और प्रोडक्ट के लिए स्टार का साइन यूज होता है, तो अंदर क्या आ गया, एक्स स्टार वाई, यानी वो पहले ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, एक्स और वाई को, और फिर उनका सम ले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने सम ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए मैंने सम ऑफ एक्स टू लिख दिया था, ताकि याद रहे कि स्क्वायर वाली टू है, एक्स है, तो सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट में पहले वो क्या करेगा, एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर लेगा और उसके बाद उनको सम करेगा। उसके बाद मैंने लिखा था, हाँ सॉरी, ये सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर नहीं, एक्स की एक्स स्क्वायर का सम था, उसके बाद होल स्क्वायर। होल स्क्वायर के लिए मैंने डब्ल्यू लगा दिया था, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से, अपने आसानी के लिए। सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाई है, और उसके बाद मैंने उसमें ब्रैकेट लगाई है। ठीक है ना, तो आप लोग देखो कि वो क्या करेगा, कि पहले उसका होल स्क्वायर लिखेगा और फिर उसके बाद उसमें वो सम लेगा उसका। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, हम लोग बी फाइंड करते हैं। कोई क्वेश्चन करना है किसी ने? यस मैम, मैम मैंने पूछना था कि ये जो सम है मैम, पहले हम एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद उन सारी वैल्यूज का सम लिया जाएगा। किस लाइन की बात कर रही है? मैम ये जो एक्स वाई का सम आपने किया, सम ऑफ एक्स वाई हाँ इज इक्वल, मैम पहले एक्स और वाई की ईच वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सम लेंगे। हाँ हाँ, ये जो साइड है ना, ये साइड, ये तो हमने नाम डिक्लेयर किया ना। ठीक है, कोड इस साइड पे है। ठीक है, इस साइड पे क्या होता है, नाम जो हम डिक्लेयर करते हैं, और इस साइड पे कोड होता है। तो ब्रैकेट के अंदर है ना प्रोडक्ट, आप डिमैश रूल क्या होता है, वो डिमैश करके कि पहले ब्रैकेट्स फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वगैरह, तो पहले वो ब्रैकेट सॉल्व करेगा ना, ब्रैकेट के अंदर वो पहले से एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देगा, उसके बाद उनका सम लेगा। और बी का अगर फॉर्मूला याद हो, उसमें क्या था, एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस एन समीशन एक्स इंटू समीशन एक्स वाई, ठीक है ना, ऐसे था। तो अगर आपको वो फॉर्मूला याद है, हमें समीशन एक्स वाई चाहिए होता है। ठीक है, और अगर हमें ओके यहाँ पे मैम, मैम उसके बाद हम मतलब हमें जो जो चाहिए ना, हम वो निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा भी अगर निकाल लेते हो ना तो कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद हम बी का एक ही दफा फॉर्मूला लिख लेते हैं, अक्सर वो कंफ्यूजन हो जाती है, तो मैं लिख के फिर देखती हूँ समीशन एक्स। मैम अगर हाँ एक ही जी, दफा हम अगर ये स्टोर करवा दें तो उसके बाद जब हम बी का फॉर्मूला लिखेंगे तो बस हमें ऊपर वाला डाटा चेंज करना पड़ेगा, बाकी सब हमारा खुद ही हाँ हो जाया हाँ, करेगा। यही मैं बात करूँ कि उसके बाद हमारा खुद ही हो जाएगा, सिर्फ हमें एक ही दफा ठीक है मैम, मेहनत थैंक करनी यू। पड़ेगी हर उसमें। और इवन अगर ठीक है आप मैम, लोग, बस ये वाली एक बार हाँ जी ये वाली बोलो। मैम एक बार सब कुछ तैयार करके, बस हमें ऊपर एक्स का डाटा चेंज करना हाँ पड़ेगा, वाई हाँ, का डाटा, बिल्कुल बाकी बिल्कुल, हमारे हमने सबका काम और सब कुछ एडिशन किया निकाला होगा। हुआ होगा तो। हाँ, ठीक है ना। अच्छा, और ए के लिए हमें वाई बार और एक्स बार वैसे भी चाहिए होते हैं, ठीक है ना, तो इस वजह से हमने यहाँ पे वो निकाला था। अच्छा, बी का फॉर्मूला एक मिनट मैं साइड पे लिख लूँ, वो अक्सर बोलने में गलत हो जाता है, फिर हम उसको लिख के ना वो करते हैं।
समीशन एक्स स्क्वायर माइनस अच्छा जी। चलो अब अगर आप लोग सबसे पहले अब यहाँ पे भी ऐसा करो कि हैशटैग डाल लो। मेन चीजें हमने निकाल ली, अगर कुछ रहता हुआ तो हम फिर ऊपर इधर ही एडिट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे अब आप लोग कर लो इसको, वो कर दो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स, ठीक है ना, ये होते हैं लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स। और उसके बाद अब हमने लीस्ट के एस्टिमेट्स में सबसे पहले यहाँ पे फिर दोबारा से अगर आपने हेडिंग डालनी है छोटी सी, ये शॉर्ट करके डाल दो, तो सबसे पहले हम ये करेंगे, ठीक है। मतलब कोई रूल नहीं है आपका, बस आपने प्रोग्राम को इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से लिखना होता है कि अगर फ्यूचर में कोई और बंदा भी पढ़ता है ना तो उसको समझ में आए। या आप अपना प्रोग्राम इस तरह से बनाओ कि अगर आपको कहीं सेंड करना पड़ता है अपनी काबिलियत दिखाने के लिए फॉर एग्जाम्पल, तो अगले को फौरी समझ आ जाए कि इसको ये सारी बातों की समझ है, ठीक है। अच्छा सा कोड लिखा हो, ये नहीं कि मैस मचा रहा हो, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे बी फाइंड करने के लिए बी की हेडिंग डाल दो, ठीक है। और हम वैसे उसको नाम डिक्लेयर कर भी देते हैं, बी इज इक्वल्स टू ऐसे करके। अच्छा अब गर्ल्स फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, एन समीशन एक्स। अच्छा एक सेकंड, एन के लिए मैं कमांड लिखना हूँ, देखिए लेंथ ऑफ एक्स का एक मिनट बोलता है। अच्छा एन जो है ना वो एन फाइंड करने के लिए, अब उसको तो नहीं ना पता कि एन क्या है, वही बात, जब तक हम खुद नहीं बताएंगे मशीन को कुछ नहीं पता, ठीक है। हमें हमें वैसे तो हम काउंट कर सकते हैं ना 1 2 3 4 5, लेकिन हमें मशीन को बताने की जरूरत है। तो एन आप बेशक इधर ही बता दो, ठीक है, या उसके लिए अलग हेडिंग डाल दो, या इधर बता दो, लेकिन इधर हमने सम फाइंड किया तो एन कोई नहीं, आप लोग यहीं पर ही बता दो। एक लाइन छोड़ दो ताकि वो जरा नीट लुक आए। एन इज इक्वल्स टू, इसको एन का ही नाम दे दिया वेरिएबल को, इसकी कमांड होती है लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ एक्स। वो एक्स की लेंथ जो है ना वो काउंट कर लेगा। ये देखो यहाँ पे मैंने रन करके भी चेक किया वेरीफाई करने के लिए, क्या था 5, तो वो एन उसको पता चल गया कि 5 है। लेंथ ऑफ वाई करने की जरूरत नहीं है, दोनों ही 5 है। अगर एन ऑफ, अगर अलग अलग होता तो एन ऑफ एक्स लिख देते, नंबर ऑफ एक्स, और नंबर ऑफ वाई एन वाई लिख देते, लेकिन ये दोनों ही सेम है तो एन की लेंथ इतनी ही ठीक है, यानी एन के लिए एक ही कमांड ठीक है, एक्स यूज कर लो या वाई यूज कर लो, एक ही बात है, ठीक है, दोनों ही 5 है। उसके बाद एन हो गया। अब फॉर्मूले में हमारा होता है एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, ऐसे ही है ना, कोई मिस्टेक तो नहीं की मैंने जहरा? मैम एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई हाँ ओवर एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स समीशन का एक्स होल का होल स्क्वायर। स्क्वायर, समीशन एक्स का होल स्क्वायर ना। यस मैम। चलो ठीक है, और बाकी भी देख लो कोड में तो कोई मिस्टेक नहीं हुई है, बिल्कुल ठीक है, सम ऑफ एक्स वाई। अच्छा समीशन एक्स समीशन वाई हमने वो यहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद समीशन एक्स का होल स्क्वायर वो यहाँ है, और सम ऑफ, सॉरी समीशन हर वैल्यू का स्क्वायर वो ये है, और सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ये सेम, ये इसमें मिस्टेक है। मैम आपने कल यही लिखवाया था होल स्क्वायर। लेकिन एक सेकंड ना, देखो सम ऑफ एक्स का होल, ये गलत है ना, ये देखो ये तो सेम चीज बन गई है, बस बाहर मैंने ब्रैकेट लगाई हुई थी तो वो ये मिस्टेक हो गई है। स्क्वायर यहाँ नहीं आएगा, सम ऑफ एक्स ब्रैकेट इनके आसपास और फिर बाहर स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये वही मिस्टेक की है जो आप लोग करते हैं अच्छे से।
और अब पावर लगाएंगे, ठीक है ना, और चलो ये है, ठीक है, सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इसके इक्वल, समझ आ गई। अब ये ठीक है। उसके बाद अब देखो बी के फॉर्मूले के लिए बी ही हम लेबल करेंगे, एक बड़ी ब्रैकेट लगा लो उसके लिए, ऊपर वाली टर्म के लिए। अभी हम न्यूमरेटर टाइप करने लगे हैं, ठीक है। न्यूमरेटर के लिए हमने सबसे पहली ब्रैकेट लगाई और उसके बाद हमें पहली कमांड के लिए भी ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। वो क्या होता है, एन समेशन एक्स स्क्वायर। तो दोबारा ब्रैकेट लगाओ, एक ब्रैकेट किसके लिए थी, न्यूमरेटर की पूरी टर्म के लिए, दूसरी ब्रैकेट किसके लिए, जो अंदर वाली पहली टर्म हम लिखते हैं, उसमें क्या आएगा, एन समेशन एक्स स्क्वायर। एन हमने डिफाइन कर दिया है, अब वो समझ जाएगा कि एन क्या होता है। और स्टार क्योंकि मल्टीप्लाई होता है, एन मल्टीप्लाई होता है समेशन एक्स स्क्वायर से। समेशन एक्स स्क्वायर वाली टर्म को हमने क्या कहा था, सम एक्स टू। तो आप लोगों को ये टाइप करने की जरूरत नहीं है, उसको हमने पहले डिफाइन कर दिया है कि सम एक्स टू है। तो क्या लिखोगे, सम एक्स और टू, और यहाँ से मैम पहले ब्रैकेट क्लोज। एक्स वाई नहीं होता, समेशन एक्स वाई एन समेशन एक्स एंड स्क्वायर होता है ना। समेशन, मैम सबसे पहले समेशन एक्स वाई, फिर वो तो नीचे ओवर में होता है ना। एन समेशन एक्स स्क्वायर ऊपर नहीं होता, एन समेशन, नहीं ठहरो जरा मुझे कंफ्यूज, दोबारा बोलो क्या बोल रही हो। हाँ, एन समेशन एक्स वाई होता है, यही लिखा है मैंने यहाँ पे, मैं लिखते हुए गलती कर रही हूँ, एन समेशन एक्स वाई, ठीक है, सही कह रही है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ये पहली टर्म का ब्रैकेट हो गया, ठीक है ना, क्लोज, स्टार्ट भी कर दिया और क्लोज भी कर दिया हमने। उसके बाद क्या होता है, माइनस, माइनस के लिए यही वाला साइन हो गया। अब दोबारा ब्रैकेट लगा लो सेकेंड टर्म के लिए, ताकि वो ब्रैकेट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करे, ठीक है ना। और ये देखो समीशन एक्स वाई जो होता है वो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, समीशन एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद नीचे देखो हमें क्या, अब क्या चाहिए, समीशन एक्स इंटू समीशन वाई। तो वो हमने दोनों डिक्लेयर किए हैं, समीशन एक्स की और समीशन वाई की। तो उनको हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ वाई। ऐसे ही लिखा था ना उनको, इनका नाम ऐसे ही लिखा था, और फिर ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, ये हो गई न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स। अब न्यूमरेटर को हमने क्लोज करना है, तो दोबारा एक ब्रैकेट आ गई, ठीक है। ये पूरी टर्म अब उसको वो हो गया कि उसमें इस ब्रैकेट के अंदर ये दोनों टर्म है। अब हम क्या करते होते हैं, डिवाइड। तो डिवाइड के लिए ये वाला साइन आ गया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर के लिए आप लोग एक ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। अब बेशक ऐसा भी कर लिया करो कि दोनों ब्रैकेट्स लगा के एक ही दफा अंदर काम कर लिया करो, ताकि याद रहे कि ब्रैकेट क्लोज करनी है, ठीक है, वरना वो एरर दे देगा, अगर ब्रैकेट ना क्लोज की तो वो एरर दे देगा, ठीक है। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर हमने क्या करना है, दोबारा एक ब्रैकेट लगानी है उस वाली टर्म के लिए। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो बेशक इसको फिलहाल खत्म कर दो। अब उसमें टर्म क्या होती है, एन समीशन एक्स के, ठीक है, वही बात कि एन हमारे पास है, एन समीशन, और एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या है, सम ऑफ एक्स टू, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या होता है, एन एन समीशन एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस यूज करते हैं, ब्रैकेट लगाओ दोबारा सेकेंड टर्म के लिए, सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको हमने किस नाम से वो किया था, सम एक्स डब्ल्यू टू, बिल्कुल उसके नाम से वो करना, सम एक्स डब्ल्यू टू, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये और एक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे जो डिनोमिनेटर के लिए, तो ये देखिए ना, दोबारा हमने क्लोज कर दिया। तो अब ये हमारा बी का फॉर्मूला पूरा क्लियर हो गया, ठीक है, अच्छी तरह से। अब हम इसको बाद में भी यूज कर सकते हैं, अभी आज ए बी का ही करते हैं, ए का फिर हम कल करेंगे। अच्छा, अब आपने रन करना है प्रोग्राम को, अभी तो हमने सिर्फ कोड लिखे हैं ना, अब इनको रन करो। तो रन करने के लिए मैंने ये कहा था कि लाइन बाय लाइन भी रन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर ये लाइन रन करनी है तो इस लाइन पे कहीं पे भी कर्सर डाल के कंट्रोल आर प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस आर, ठीक है। उसके बाद अगर ये लाइन प्रेस करनी है तो इधर भी क्या कर दोगे, कंट्रोल आर, ठीक है। और उसके बाद आपने यानी कि हर लाइन पे बारी बारी आर ऐसे ही प्रेस कर सकते हो, या अगर पूरा प्रोग्राम लिख लिया हुआ है
तो फिर क्या करोगे, कंट्रोल ए सिलेक्ट हो जाएगा वो, ठीक है ना, सारे को सिलेक्ट कर दो कंट्रोल ए से, और फिर क्या कर दो कंट्रोल आर। तो ये देखो कंट्रोल आर किया तो उसने हर लाइन को रन कर लिया। यहाँ पे सबसे पहले ये वाली लाइन को रन किया, फिर उसके बाद ये मैम वाली लाइन। कंट्रोल ए का आया आपने? कंट्रोल ए से जब सिलेक्ट होता है, हाँ जी, ए का मतलब ऑल टेक्स्ट सिलेक्ट करना, ठीक है ना, कंट्रोल ए से सिलेक्ट होता है, और ऐसे भी करके सिलेक्ट कर सकती है, जैसे ऐसे करते हैं, लेकिन कंट्रोल ए शॉर्टकट होता है। और कंट्रोल आर किया तो उसने सारे प्रोग्राम्स को रन कर दिया। अच्छा देखो खाली स्पेस में उसने खाली स्पेस ही रखी है, ठीक है, तो स्पेस का कोई इशू नहीं होता, स्पेस हटा भी सकते हो, नहीं भी रिमूव कर सकते हो। बी उसने अब स्टोर कर लिया। एक्स हम चेक करेंगे, एक्स क्या है, तो ये देखो एक्स ये, ठीक है, उसने बारी बारी शो कर दिया, वाई ये। बी अब बी का आंसर हमने चेक करना है ना, तो देखो बी इसमें शो कर दिया 0.36, इसी फॉर्मूले की वजह से, ठीक है, समझ आ गई इस बात की। टाइम खत्म होने वाला है, कल हम ए करेंगे और एक दफा सारी रिवीजन भी करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक बाकी का। मंडे ट्यूसडे वेंसडे नहीं आप लोगों की वो हुआ करेगी क्लास, और बस ये 3 डेज, और कल वैसे संडे है, आप लोग देख लेना, लेनी हुई तो, वरना नेक्स्ट वीक, ठीक है, इसको सेव कर लो।